यूपी उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। बता दें कि यूपी, पंजाब, केरला में उपचुनाव की तारीखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बदली जा चुकी हैं। 14 सीटों पर 13 की जगह अब 20 नवंबर को यहां पर चुनाव होंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां यहां पर तेज हो चुकी है, क्योंकि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में 4 सीटों पर होने हैं। उत्तराखंड में 1 सीट यानी केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं। इन तमाम चीजों को लेकर कई जो राजनीतिक दल है पूरी ताकत के साथ काम करती नजर आ रहे हैं। त्योहारों की वजह से शेड्यूल बदला गया है। यूपी, पंजाब और केरला, जहां पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी उपचुनाव को लेकर, लेकिन अब इसकी तारीख बदलकर 20 नवंबर को कर दी गई है। तारीख बदलने पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े सवाल उठाए, घेरने की कोशिश की और यूपी, पंजाब और केरला में उपचुनाव की तारीखें बदलते ही कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक गलियारों में जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, ये तमाम चीजें अखिलेश यादव ने कही हैं। आगे क्या कुछ कहा है, पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम बेरोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे कि लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और तो और बिना वोट डाले ही लोग अपने कामों पर वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है। ये तमाम चीजें पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश यादव है उन्होंने साफ तौर से कहा है। सुप्रीमो है समाजवादी पार्टी के, तमाम चीजें यहाँ पर उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि हारेंगे तो टालेंगे, तमाम चीजें जो है उनके द्वारा कही गई। बीजेपी पर तंज कसा गया, क्योंकि तारीखें बदलने पर भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से सवाल उठते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि छठ और दीपावली के लिए लोग जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, प्रवासी मजदूरों के तौर पर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में और आसपास के इलाकों में काम कर रहे थे, वो अपने घर में आए थे और अपने घर में आने की वजह से कहीं ना कहीं वोट जो है वो बम्पर वोटिंग देखने को मिलती। लेकिन अब क्योंकि तारीखें बदल चुकी हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर चुकी है, इसीलिए ये तारीखें जो है वो बदली गई। तो हमारे साथ इस खबर पर अपडेट करने के लिए रजा अब्बास हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से ज्वाइन कर चुके हैं। रजा, आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कई तंज कसते जो है वो नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब डर चुकी है, इसीलिए तमाम तारीखें जो है वो बदली गई है। देखिए, बहुत पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में गए थे इस पत्र को लेकर। करीबन काफी दिन हो गया है कि ये चुनाव की तारीखें बढ़ा दी जाएं, क्योंकि इस चुनाव की तारीखों में गंगा स्नान है, कार्तिक पूर्णिमा है, वहां पे त्योहार मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत से मनाते हैं, जिसकी वजह से तारीखें बदल दी जाएं, क्योंकि हमारा जो वोटर है, हमारा मतदाता है, वो वोट नहीं डाल पाएगा, फेस्टिवल में बिजी रहेगा। लिहाजा इन तारीखों को बढ़ाया जाए, ये मांग राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घटक दल हैं उन्होंने की थी। मगर अखिलेश यादव ने जो एक्स पे पोस्ट किया है, उस पे जो करारा प्रहार किया है, वो एक सियासी चर्चा गर्म हो चुकी है कि जितना टालोगे तो उतना ही बुरा हारोगे। इस तरह के स्लोगन से लगातार अखिलेश यादव की टीम, अखिलेश यादव और खासतौर पर समाजवादी के नेता लगातार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक्सपोज पे इस तरह की चीजें जो है पोस्ट की जा रही हैं, ताकि एक मनोबल, एक स्थिति जो समाजवादी पार्टी के है वो एपेक्स नजर आए, ऊपर नजर आए और पब्लिक में ये बात ये जाए कि ये हार की वजह से चुनाव की तारीखें भारतीय जनता पार्टी ने बदलवाई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त वो सियासत कर रहे हैं और सियासत खेल भी रहे हैं, ताकि उनका जो अपोजिशन है वो दबाव में रहे और वो ऊपर रहे। वो अब नीचे उठ के राजनीति नहीं करना चाहेंगे, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बैक फुट पे नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो भी गेंद आएगी उसको वो सिक्सर मारने की कोशिश ठीक करेंगे। है रजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।